एक व्यक्ति की इच्छा थी कि वो मरने के बाद स्वर्ग ही जाए। इसके लिए वो रोज गरीबों को खाना खिलाता और उन्हें दान भी देता। अचानक एक दिन उस आदमी की मृत्यु हो गई। उसका एक बेटा था जिसे मालूम था कि मेरे पिताजी मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते थे। उसका यह बेटा जानना चाहता था कि उसके पिताजी स्वर्ग में गए हैं कि नहीं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह पता करे और कैसे अपने पिताजी को स्वर्ग ही भेजे। गांव के कई विद्वान लोगों ने सलाह दी कि गौतम बुद्ध, जो कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करें तो तुम्हारे पिता यकीनन सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। इसलिए वह गौतम बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। खोजने के बाद उसने पाया कि गौतम बुद्ध एक विशाल सरोवर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैर पकड़ लिए और उनसे बोला कि मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान थे, उनका निधन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप यह निश्चित करें कि वह स्वर्ग ही जाएं। उन्हें स्वर्ग में ही जाना चाहिए, नरक में नहीं। इससे पहले कि गौतम बुद्ध कुछ कह पाते, वह बोला कि आप ना नहीं कर सकते, आपको यह करना ही होगा, आप मना नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ, 4 बजे नदी में स्नान करना। सुबह एक मिट्टी का बर्तन ले आना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना। उसे कपड़े से बांधना और यहाँ ले आना। फिर तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में भेजने का उपाय करूंगा। लड़का जल्दी जल्दी वहां से मटका खरीदने के लिए गया और दुकान का सबसे बड़ा मटका खरीद लिया। उसने उस घड़े को आधा पत्थरों से और आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। बड़ी मुश्किल से उसने इस भारी घड़े को उठाया और ले जाकर गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब 3 बार इस झील के चारों ओर चक्कर लगाकर मेरे पास आ जाओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार घूमा। जब वह आया और गौतम बुद्ध के सामने खड़ा हो गया तो वह बहुत थक चुका था। गौतम बुद्ध ने उसकी स्थिति और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उन्होंने उससे कहा, बस अब पानी के अंदर चलते रहो जब तक कि पानी तुम्हारे सीने तक न आ जाए। वह पानी के अंदर गया। अब गौतम बुद्ध ने कहा, अब धीरे से बर्तन को अंदर छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बर्तन अंदर छोड़ दिया और वह बर्तन डूबने लगा। गौतम बुद्ध ने एक मोटी छड़ी उठाई और उसके पास फेंकी और कहा, छड़ी लो, अब एक ही झटके में तुम इस बर्तन को तोड़ दो। तोड़ने के बाद यदि पत्थर तैरने लगे और माखन डूब जाए तो तुम्हारे पिता स्वर्ग चले जाएंगे, अन्यथा नहीं। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक चुका था। वह आदमी बोला कि एक झटके में तोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम हार नहीं मान सकते। क्या तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। वह व्यक्ति वहीं खड़ा हो गया और तैयार हो गया। उस आदमी ने अपनी सांस रोकी और जोर से उस मटके पर छड़ी दे मारी। एक ही झटके में बर्तन टूट गया और मक्खन ऊपर आ गया। उसने देखा कि मक्खन ऊपर आ रहा है, अब क्या करे? उसने गौतम बुद्ध की ओर देखा। वह आदमी पूरी तरह से निराश और उदास हो गया। फिर वह मुड़ा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, आपने तो कहा था कि मक्खन डूबेगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? यह तो प्रकृति का नियम है कि पत्थर ही डूब सकता है, मक्खन केवल ऊपर तैर सकता है। आपने मुझे धोखा दिया है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हो तो समस्या क्या है? बुद्ध ने आगे कहा कि तुम्हारे पिता के साथ भी ऐसा ही होगा। यदि उन्होंने अपने जीवन में शुभ और सत्कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होगी। यदि उन्होंने स्वार्थपूर्ण और गलत कार्य किए होंगे तो उनकी आत्मा नरक में जाएगी। सृष्टि में ऐसा कोई भी पुरोहित या कर्मकांड नहीं है जो तुम्हारे पिता के कर्म फलों में तिल भर का भी हेरफेर कर सके। यदि तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वह जरूर ऊपर तैरेंगे, लेकिन यदि वह पत्थर की तरह हैं तो वो नीचे जाएंगे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ और इस बारे में तुम भी क्या कर सकते हो? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बोले कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, अब घर जाओ और विश्राम करो। मित्रों, यह कोई नहीं कह सकता कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा और न ही कोई इसका जादू है। यह तो कर्म का फल है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा और बुरे करेगा तो नरक। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ज्ञान है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।